तो प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को गिरफ्तार किया और शुक्रवार को ईडी ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया और 10 दिन के रिमांड की मांग की। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन बंसल के जजमेंट को पढ़ते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त सेफगार्ड नहीं अपनाए गए। तो अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ती हुई, क्योंकि 10 दिन की रिमांड मांगी है। तो आज अभी कोर्ट में बहस इस वक्त हो रही है, सुनवाई इस मामले पे हो रही है, दलीलें दी जा रही हैं। तो ईडी का ये एक्शन जो है वो और तेज होता जा रहा है। कल से गिरफ्तारी के बाद से ही सियासी घटनाक्रम भी तेजी से हो रहे हैं। कहीं विरोध हो रहा है, कहीं प्रदर्शन, कहीं पे नारेबाजी की जा रही है, कहीं इसे लोकतंत्र की हत्या बताया जा रहा है, कहीं इसे असंवैधानिक बताया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये तानाशाही की घोषणा है, ये मनमर्जी की घोषणा है, ये तानाशाही रवैया है, विपक्ष को खत्म करने की बीजेपी ने ठानी है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाए गए। ईडी, सीबीआई, आईटी, इन विभागों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये विपक्ष ने आरोप लगाया। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल, सब एक ही सुर में ये कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है। लेकिन बड़ी बात ये और बड़ा सवाल ये कि अब दिल्ली का ये सियासी संकट आखिर किस ओर जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का सीएम कौन होगा, सवाल ये भी अहम है। क्या वो जेल से ही मुख्यमंत्री का काम देखेंगे? तो शराब नीति निर्धारण में केजरीवाल की अहम भूमिका, केजरीवाल पर ईडी का यह दावा है, कोर्ट में ईडी ने यह दावा किया है और हमने 10 दिन की कस्टडी मांगी है। ये ईडी ने कहा कि हमने 10 दिन की रिमांड मांगी है। और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे और श्रीकांत मिश्रा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। सर्वेश, चूंकि मामला सियासी चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन अब चूंकि गिरफ्तारी हुई उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि यह संवैधानिक है, ये संविधान की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन अब आगे पार्टी का भविष्य क्या होगा? संकट बहुत गहरा है। पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद, वो जेल में संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, कई मंत्री और पार्टी के वो चेहरे जिनकी एक पहचान थी वो जेल में है। अब केजरीवाल पे भी ये संकट, आगे क्या होगा? दिल्ली की जनता ने तो पहले भी कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले भी कह दिया और हम करते रहेंगे। अगर ये तानाशाही करेंगे, इस देश में लोकतंत्र को कुचलेंगे, तो इसमें हमें ऐसी क्या दिक्कत है? आज भारतीय जनता, कल कोर्ट में पूछा कि सबूत क्या है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ईडी ने क्या एक सबूत दिया? पूछ लीजिए किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता से। कह रहे हैं हम सबूत नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, वो आरोपी भी नहीं है अब तक, और आप तो मुख्य आरोपियों के बयान पे ऐसे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा दे रहे हैं। और उन मुख्य आरोपियों को आपने जमानत दे रखी है, सरकारी गवाह बना रखा है, उनसे आपने 30-30 करोड़ का चंदा ले रखा है। कल ही शाम को ये खेल खुला है कि जिस मुख्य आरोपी की ये बात कर रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी के बाद उससे 34 करोड़ रुपया लिया। आप सोचिए, उसका तो साफ साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति को शराब घोटाले का आरोपी बना रहे हो, उसके बाद उससे आप पार्टी के खाते में चंदा ले रहे हो, उसके बाद उसको सरकारी गवाह बना रहे हो, उसके बाद उसको तुम छोड़ दे रहे हो। लेकिन सर्वेश 9 बार समन दिया ईडी ने, एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं गए। कम से कम एक जो प्रक्रिया है उसका पालन तो करते। आप गलत नहीं थे तो जाना चाहिए था ना। फिर आप भरोसा मांग रहे थे गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम आएंगे, उसके बाद आपने हर समन की अवहेलना की, उसको दरकिनार कर दिया, उसे गंभीरता से नहीं लिया, तो आखिर को ईडी में आना पड़ा। और अभी गिरफ्तारी के बाद भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है। हाईकोर्ट ने क्या कहा था? यही तो कहा था कि ईडी के ने 9 समन दिए, तो आखिर उसके बावजूद भी वो बाहर क्यों घूम रहे हैं? गिरफ्तार आप क्यों नहीं कर रहे? तब ईडी ने गिरफ्तार किया। आपके खुद के रिपोर्टर्स होंगे, पूछिए कि पिछले कोर्ट पे 22 अप्रैल की डेट है कि नहीं समन के मामले पे।
पूछिए अपने लीगल रिपोर्टर से 22 अप्रैल की डेट है कि नहीं। 22 अप्रैल तक ईडी को जवाब दाखिल करने का कोर्ट ने कहा था। तो आखिर में क्या ऐसी जल्दबाजी थी? जिस मामले की जांच 2 साल से चल रही है, जिस मामले में वो आरोपी भी नहीं है, जिस मामले में आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये सीधी सी बात है कि नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल से डर लगने लगा। ठीक है, श्रीकांत इंडिया मिश्रा, क्या अलायंस से नरेंद्र डर मोदी लगा। केजरीवाल से डरते हैं इसलिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? सीधा आरोप आम आदमी नरेंद्र पार्टी मोदी का। हर एक विपक्ष की आवाज से डरते हैं जो उनका कच्चा चिट्टा खोलता है, ठीक है, जो उनके श्रीकांत अडानी मिश्रा। से संबंध खोलता है। ठीक है वो सर्वेश, सबके खिलाफ। ठीक है संजय सर्वेश, सिंह से जवाब ले डरते लेते हैं हैं। आप, जवाब ले लेते हैं सर्वेश, जवाब ले लेते आम आदमी हैं। के जी श्रीकांत जी। प्रवक्ता महोदय की बातों से मैं जरा भिन्नता प्रकट करता हूं कि आप आशीष जी, आप बताइए कि 9 बार समन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और 9 बार समन होने के बाद से 20 अप्रैल का इंतजार क्यों? अगर आप चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, अगर आपने कुछ किया नहीं है, तो ईडी के सामने जाने में डर कैसा? पूछताछ से फेस करने से डर कैसा? इंक्वायरी से बचने का डर कैसा? और अभी कुछ दिन पहले कोर्ट ने, आपको याद होगा, एक टिप्पणी की थी कि केजरीवाल के गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत है। इस कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद आपको मामले की गंभीरता समझनी चाहिए। और अगर वो सबूत ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है, तो कोर्ट से तो अचानक जमानत मिल जाएगी, ईडी को फटकार लगेगा। सर्वेश, तो इसमें इंतजार की कोई बात ही नहीं है। दरअसल इनका नेता अनपढ़ है, हमारा नेता IITian है, इसलिए इनको समझ में नहीं आएगा। ये PMLA के कानून को और ईडी के और CBI के कानून को पढ़ के नहीं आए होंगे। दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ता है। आज आप सीधे से सवाल है कि CBI ने बुलाया और तुरंत चले गए, CBI ने क्यों नहीं अरेस्ट किया उनको? आप जवाब पूरा देश देख रहा होगा, समझ जाए। क्योंकि ईडी एक इस तरीके का संगीन, PMLA का कानून जिस तरीके का है, वो सिर्फ और सिर्फ आज इनके इशारे पे 95% विपक्ष के नेताओं पे अगर हो रहा है, तो उसकी वजह बस एक है, वो कानून इस तरीके का बनाया गया है कि उसमें अगर ये अनाप शनाप किसी को भी गिरफ्तार कर देंगे, तो ट्रायल में सिद्ध होगा कि कौन गलत है, कौन सही है, क्या आरोप सही है, क्या गलत है। उसकी बेल में ही उसको 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने जेल में रखा जा सकता है। आप समझिए, जो कानून ड्रग पेडलर्स को रोकने के लिए था, ड्रग माफियाओं को रोकने के लिए था, ड्रग के धंधे, नशे के कारोबार को रोकने के लिए था, उस कानून का इस्तेमाल देश की चुनी हुई सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री, एक नेशनल पार्टी के कन्वेनर के लिए किया जा रहा है। ये कानून पे बहस नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक शब्द पूछ लीजिए कि आखिर में CBI ने बुलाया, तुरंत चले गए। ईडी के समन को उन्होंने चैलेंज किया, और चैलेंज किया तो डेट बताया। कोर्ट ने कहा कि 22 अप्रैल तक आप इस पे अपना जवाब सबमिट करिए। तो आखिर में इनको क्या ऐसी जल्दबाजी हो गई थी? 2 साल से जिस मामले की जांच चल रही है, उसमें वो आरोपी तक नहीं है अभी। जरूरत ही क्यों पड़ी सर्वेश जी? 9 बार समन करने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं तो समन गैर कानूनी होगा तो हम नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि कोर्ट में जब ट्रायल होता है, कोर्ट में जब यही ट्रायल होता है, तो 3 समन मैंने के कहा बाद तो आप कानून की बात कर नहीं पाएंगे, होता है। आप कानून की बात नहीं कर पाएंगे। हमने ईडी के समन को चैलेंज, उसके बाद से गैर कानूनी है। हमने CBI को चैलेंज किया, हमने ईडी के समन को इसलिए तो चैलेंज किया कि गैर कानूनी है। आपके नेता संजय सिंह साहब, आपके नेता सत्येंद्र जैन साहब को आखिर जमानत क्यों नहीं मिल रही है? अरे तो क्या तो निर्दोष है पूरी तरह से, आपने घोटाले नहीं किए हैं, आपने कोई हेराफेरी बताइए ईडी क्यों गिरफ्तार तो आपको जमानत मिलना चाहिए था ना। अच्छा, आपके बताइए CBI नहीं कर रही है? नहीं, अब पढ़े लिखे तो जुडिस है, हम जजमेंटल हो नहीं सकते। इस पार्टी का मुखिया ही अनपढ़ हो, IITian वालों क्या जवाब देगा? मैं कह तो रहा हूँ, पढ़ के जवाब दे दो। PMLA के कानून और काम करती है उस कानून से। आपके निश्चित रूप से आपकी पार्टी के मुखिया IITian है, और नहीं तो तभी तो अन्ना हजारे जैसे मासूम व्यक्ति का भरपूर उपयोग करके लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे से हटते हुए, और जिन्होंने कहा कि हम सत्ता में कभी नहीं जाएंगे, हम राजनीति में नहीं आएंगे, वो राजनीति का पूरा सुख भोगे। अभी मैं 15 लाख की बात कर दूंगा, बुरा लग जाएगा। नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, बुरा लग जाएगा। अपनी माँ को लाइन में खड़ा करने की बात कर दूंगा, आपको बुरा लग जाएगा। नहीं, अब ये सब करेंगे तो बहुत चीजें खोल देंगे। घोटाला हो रहा है, फंड नहीं, अब इस तरीके से करेंगे तो अपनी माँ को लाइन में खड़ा करके नोटबंदी की लाइन में प्रचार करने वाले प्रचार मंत्री की बात करने लगूंगा। आज बहस आप लीगल कर रहे हैं, अनपढ़ है, उसकी लोकप्रियता है।
नहीं, उसकी आप अभी विश्व 15 के लाख सबसे से बहस बड़े करने लगूंगा, आपको नहीं समझ में आएगा देश फिर। नहीं, सर्वेश राष्ट्रीय सर्वेश मंत्री सर्वेश का सर्वेश राजनीति सर्वेश एक करने मिनट, लग श्रीकांत जी जाऊंगा। एक मिनट, श्रीकांत जी एक मिनट। सर्वेश, सवाल ये है कि अभी देखिए पार्टी के वो चेहरे और वो नाम जो एक पहचान पार्टी की है, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, कुछ और नाम भी हैं, कई गिरफ्तारियां चुकी हुई हैं, अब अरविंद केजरीवाल जो पार्टी की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी हैं, वो भी जब जेल चले जाएंगे, तो अभी आप क्या भविष्य देख रहे हैं? वो पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली, इस मुहिम को धार देती हुई कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम दूसरी पार्टियों से लगे, आज उसके नेता जेल में है। देखिए, इस देश में जब भी तानाशाही आई है, चाहे कोई कितना बड़ा भी तानाशाह, हिटलर साहब, मोदी साहब आ जाए, इस देश के लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर सकता। ये देश संविधान से चलता है, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है। अगर ये समझ रहे हैं कि विपक्ष की सभी आवाजों को राज इनका चलेगा, तो ये गलतफहमी में इनके 400 सीटों की 420 को पूरे देश की जनता देख रही है। पूरा देश देख रहा है कि कैसे लोगों को, सीधे साधे लोगों को बहला फुसलाकर मूर्ख बनाया जा रहा है। पूरा देश देख रहा है कि कैसे विपक्ष के नेताओं को ही सिर्फ गलत करार दिया जा रहा है। आप खुद सोचकर देखिए, जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आता है और वो तुरंत ही आशीष जी, मोदी जी ने अभी कुछ ही दिन पहले साफ साफ कहा था कि मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करता। तो आखिर भ्रष्टाचार पर जब वार हो रहा है तो हाहाकार क्यों मच रहा है? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो हाहाकार क्यों मच रहा है? और कैसे कैसे श्रीकांत जी वो ये कह रहे हैं कि एक सेकंड, श्रीकांत जी वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी केवल विपक्ष में ही क्यों आपको नजर आते हैं? उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी हैं जब आपकी पार्टी में आए तो फिर आपने उनको छोड़ दिया, फाइलें बंद हो गई, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। सिलेक्टिव रवैया वो कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का है। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। एक ये कहना कि जिसके मामले, जैसे जो मामला ये केजरीवाल जी का मामला सब जुडिस है, कोर्ट अपना काम कर रहा है तो हम जजमेंटल कैसे हो सकते हैं? कोर्ट ने तो कहा कि 22 तारीख तक रिप्लाई सबमिट कहीं भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब चूंकि एक मोदी के अगेंस्ट पूरा विपक्ष ही एक हो गया है मोदी विरोध के चक्कर में, इसलिए अब कार्रवाई जो भी कुछ हो रहा है, अब भ्रष्टाचारी के खिलाफ, किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करिए तो कहिए कि भाई मोदी तानाशाह है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि श्रीकांत ये मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष को एक तरीके से संजीवनी मिल गई है, विपक्ष पूरा एकजुट हो गया और अब तक जिसे आप कह रहे थे कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष को एक मुद्दा भी मिल गया आप लोगों को घेरने का? चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या मुश्किलें बढ़ा सकती है बीजेपी की? आशीष जी, विपक्ष का मुद्दा कोई है नहीं है। विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है, मोदी विरोध। नहीं, वो तो इस मुद्दे को भी बना रहे हैं। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, हर दल एक ही सुर में कह रहे हैं कि भैया ये तो मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वो एक ही सुर में बोल रहे हैं सब लोग। जनता को मोदी जी में भरोसा है, जनता को यह विश्वास है कि मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। इस भ्रष्टाचार के दायरे में कोई भी आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर्वेश, भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस पार्टी का जन्म हुआ, जिस पार्टी को बनाया गया, उस आंदोलन से निकली और वही पार्टी आज खुद भ्रष्टाचार के मामले में घिरी है, उसके मुखिया खुद अब जेल जाने की तैयारी में है, उससे पहले कई नेता में। कैसे आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं और इसका देश की राजनीति पे क्या असर हो सकता है? राजेश भाई, हम लोग बैठ के कितने सर्वेश जी, क्योंकि अब 2 सर्वेश पैनल में हो गए। अभी सर्वेश पाठक से मेरा सवाल था, वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। मेरा सवाल ये उनसे था, पाठक जी। राजेश भाई, हम लोगों ने इस पे कितने बार डिबेट किए। जब से अरविंद केजरीवाल को पहला समन गया तभी से हम इस बात की डिबेट कर रहे हैं। और आपने क्या, आज मैं दूसरे चैनल पे भी यही डिबेट करके आया कि भैया अरविंद केजरीवाल के पास एसेट्स क्या था, उसकी पार्टी की विचारधारा नींव किस पे थी, जिस नींव के कारण पंजाब में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली या दिल्ली में 2 बार लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, वो थी कि ये पार्टी एक ईमानदार लोगों के द्वारा, जनता के में से ही चुन के लोगों को द्वारा बनाई गई। हाँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया, जब पार्टी बनाई उसमें जितने फाउंडर मेंबर थे जो एकदम पढ़े लिखे शुद्ध और स्वच्छ लोग थे, सबको एक करके पहले लात मार के बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो पार्टी में बने रहते तो इनकी मनमानी नहीं चलती।
उसके बाद जितने मेंबर अभी इनके पास है वो इनके शागिर्द बन गए। उसके बाद जो ये घोटाला हुआ है राजेश भाई, ये बाकी की पॉलिटिकल पार्टी कोई दूध की धुली नहीं है, सब घोटाले में कहीं ना कहीं व्याप्त है। ये भारत की जनता को पता है और जनता कहती है। अरविंद केजरीवाल पे जनता का भरोसा इसी बात पर एक था कि ये पार्टी कुछ अच्छा करेगी, लेकिन देखिए क्या किया इसने बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो घोटाला जिस ट्रेडिशन से करते थे उस ट्रेडिशन को पूरा चेंज करके, सबूत मिटाने से लेके 200 सिम चेंज करना, 50 मोबाइल पे खत्म कर दो, जिससे कि एक बार बात किए पता ही नहीं चला कहां गया, नहीं किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो जनता को भरोसा था, जो लैंडस्लाइड देती थी, वो जनता कहीं ना कहीं ठगी महसूस कर रही है। और उनको लगा कि भैया सब, और इसमें केवल भारत की जनता अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने नहीं आई थी, विदेशों में बसे जो लोग इंटेलेक्चुअल्स थे वो भी आई थी अरविंद केजरीवाल को वो अन्ना आंदोलन के बाद सपोर्ट करने। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि देश की जनता का जो विश्वास है अरविंद केजरीवाल ने इस घोटाले में, और भी जो तमाम घोटाला है, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो या स्कूल में जो डेस्क कॉलेज लगाए गए उसका घोटाला हो, कोई भी हो, सब में जनता को इन्होंने बड़े आराम से मूर्ख बनाया है। उनको फ्री बिजली फ्री पानी के पेशो पेश में रखा और इधर अपनी संपत्ति बनाते रहे। ठीक है, सर्वेश मिश्रा इस पे जवाब दे दिया। देखिए राजेश जी, मैंने कहा आप तथ्यों पे बात करेंगे तो मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। अगर कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा तो उसका जवाब देने के लिए देखिए तुम बाध्य हो नहीं। अगर आप तथ्यों पे बात कर लेंगे कि क्या मामला है, कैसे है, केजरीवाल पे बहुत भरोसा जनता करती है। दिल्ली की जनता ने उनको चुना, इसलिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुना है, और उन्होंने क्या उनके भरोसे को तोड़ दिया है, वो सीधा ये कह रहे हैं। देखिए, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को बहुत प्यार करती है, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे देश का हर एक कोना है। आज अरविंद केजरीवाल का मॉडल घर घर में डाइनिंग टेबल पे है। आज दूसरी बड़ी बड़ी पार्टियां जो है, भारतीय जनता पार्टी भी अरविंद केजरीवाल के मैनिफेस्टो को कॉपी करके चुनाव में घोषणा करती है कि हम फ्री बस की सेवा महिलाओं को देंगे, हम फ्री पढ़ाई और फ्री दवाई की बात करते हैं, और वो मॉडल ऐसा है कि उसने देश की राजनीति को बदल दिया। हम 14.5 लाख करोड़ का लोन देकर लोगों को भगाने का काम नहीं करते हैं, हम इस देश को, इस सरजमी को, इस मिट्टी को बनाने का काम करते हैं।